नमस्कार, मैं राजेंद्र साळोखे। इस वीडियो में हम ऐसे दो पोजीशन देखेंगे जो अक्सर गेम में आती है और अक्सर गलत खेली जाती है। तो ये पोजीशन है, यहाँ पे सफ़ेद ने क्वीन और बिशप की बैटरी बना के H7 पे अटैक किए हैं। तो नॉर्मली प्लेयर्स जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, एक तो H6 पॉन ऊपर लेते हैं या तो नाइट टू F6। तो जो नाइट है वो H7 को प्रोटेक्ट करेगा। अभी H6 से क्या होता है, क्वीन तो आ जाएगी H7 पे, बिशप का प्रोटेक्शन है तो किंग F8 पे लेना पड़ेगा। क्वीन H8 पे आके चेक देगी, किंग E7 पे जाएगा, क्वीन क्रॉस G7, रुक G8 समझाया, क्वीन क्रॉस H2। जो दो पॉन से ज़्यादा हो गए सफ़ेद और पूरा इसका डिस्टर्ब हो गया स्ट्रक्चर जो है ब्लैक का। हाँ, लेफ्ट साइड जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो गई। दूसरा क्या है कि नाइट F6 लेते हैं तो नाइट F6 से लगता है अभी प्रोटेक्शन हुआ, लेकिन नाइट को हटाना कभी भी बहुत इजी रहता है चेस में। कुछ ना कुछ वो सोच सकता है तो बिशप को G5 पे लाके थ्रेटन कर सकता है, और भी तरीके हैं हम लोग देखेंगे। पहले क्वीन को थ्रेट है, इसके लिए क्वीन इसने H4 पे ले ली, लेकिन H7 पे अपना अटैक है वो कायम रखा। तो इसने पॉन ऊपर लिया H6, तो या तो बिशप से पॉन मार देता है, बिशप बीच में लाता है। तो समझो बिशप क्रॉस H6 किया तो G क्रॉस H6, तो क्वीन से नाइट को मार सकता है तो पॉन से मार सकता है। नाइट को मार दे तो एक पॉन का फायदा सफेद को सिर्फ रहता है। तो समझो क्वीन क्रॉस F6, तो बिशप F8 लेके इसने पॉन को प्रोटेक्ट किया। C5, बिशप G7, क्वीन को थ्रेटन किया और क्वीन कहाँ भी जाएगी। इसमें भी क्या हुआ कि पॉन स्ट्रक्चर ब्लैक का डिस्टर्ब हो गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लेफ्ट साइड उसकी कमजोर हो गई। तो यहाँ पे इस पोजीशन में थे तो हमने देखा कि क्वीन से क्वीन क्रॉस F6 किया, तो क्वीन क्रॉस H6 भी कर सकता था। क्वीन क्रॉस H6, C5 और क्वीन क्रॉस F5, ऐसे भी मूव हो सकती थी। या थोड़ा और पीछे चलते हैं, यहाँ पे हमने देखा कि बिशप से इसने पॉन मार दिया है। बिशप बीच में G5 पे भी ला सकता था, तो बिशप G5, बिशप E7 प्रोटेक्ट किया नाइट को, बिशप क्रॉस H6, G क्रॉस H6, क्वीन क्रॉस H6, बिशप F8, क्वीन क्रॉस F6, बिशप G7, क्वीन टू H4। तो इसमें भी सफ़ेद को दो पॉन का फायदा मिला हुआ है, और कैसल ऑफ कोर्स ब्लैक का डिस्टर्ब हो गया। तो फिर हम लोग ये पोजीशन में तो क्या लगता है आपको कि क्या खेलना चाहिए? मैंने मुंह दिखा ही नहीं इसलिए कि दिखती तो मालूम पड़ता। आप सोच सकते हैं इसमें क्या क्या खेलना चाहिए। तो इस पोजीशन में जो ये नाइट है, नाइट टू F8 खेलना चाहिए, नीचे लेना चाहिए, अंदर से इस पॉन को H7 को सपोर्ट करना चाहिए।
ताकि ऊपर लेने से क्या होता है, उसको मारने की संभावना होती है, वो नीचे लेने से नहीं होगी और वो अच्छी तरह से H7 को प्रोटेक्ट करेगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि अंदर से प्रोटेक्ट करना, बहुत इसका उपयोग खेल में होता है। तो नाइट F8 यहाँ पे इज द बेस्ट मूव। नेक्स्ट पोजीशन ये है, सिमिलर पोजीशन है, तो इसमें भी H7 पे अटैक है, यहाँ से क्वीन ने अटैक किया, यहाँ से बिशप यहाँ पे है और बीच में ब्लैक बिशप है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि नाइट टू F6 खेलते हैं और वो गलत होगा। तो नाइट F6, तो क्या इसमें क्या एक्चुअली पोजीशन है कि नाइट बिशप से नाइट को मार दिया तो दूसरा नाइट उसको रिप्लेस करने के लिए, तो हमको दो इसके ऊपर अटैकर चाहिए। तो दूसरा अटैकर जो है वो नाइट G4 पे लेके हो सकता है, G4 पे लिया, नाइट के ऊपर अटैक हुआ, डबल अटैक है अभी। हाँ, अभी तो नाइट मारने में कोई मुश्किल नहीं है। और ये बिशप भी अगर ये नीचे लेता है तो नाइट को मार देगा, क्योंकि नाइट मारने से H7 के ऊपर अटैक हो जाता है। तो इसके बाद किंग F8 को लिया, नाइट क्रॉस F6, नाइट क्रॉस F6, बिशप क्रॉस F6, G क्रॉस F6, और ये सीधा अभी H7 पे, H7 को पॉन को कैप्चर करेगा H7। हाँ, तो यहाँ पे भी अच्छी मूव ये थी कि नाइट को F8 पे लाना, नाइट टू F8। तो अभी ये अच्छी तरह से प्रोटेक्ट करता है और ये नाइट को मारने की संभावना नहीं है। तो हमेशा गेम में ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी सिचुएशन आती है तो नाइट को ऊपर से H7 को प्रोटेक्ट करने से अंदर से H7 को प्रोटेक्ट करना है। तो देखने के लिए धन्यवाद, कृपया देखते रहिए। 504 मेट इन 3 चेस पजल्स, ये मेरी बनाई पुस्तक अब फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन पे उपलब्ध है। फिलहाल कोरोना के कारण ये आउट ऑफ स्टॉक दिखाई गई है, लेकिन जल्दी ये उपलब्ध हो जाएगी, कृपया खरीदिए।